सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में पदस्थ जूनियर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने एकाएक शुक्रवार को अपना काम बंद कर बीएमसी में मुख्य प्रवेश द्वार पर एकत्र होकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के सदस्यों ने इस दौरान भाजपा नेता मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के समर्थक करीबी अनिल पीपरा के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन में शामिल नर्स और डॉक्टर का आरोप था बीते दिन मरीज के साथ पहुंचे अटेंडर के रूप में अनिल पीपरा ने ड्यूटी पर पदस्थ डॉक्टर और नर्स के साथ अभद्रता की। हमारे साथ बेड टच जैसी घटना को अंजाम दिया गया। हमने उनकी हरकत का विरोध किया तो वह अपना राजनीतिक रसूख दिखाने लगे और अपनी पहुंच का हवाला देकर बड़े नेताओं से उनके संबंध है हमें डरा धमकाया गया और गोली से मारने की धमकी दी। घटना की जानकारी बीएमसी प्रबंधन को दी गई तो उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। वहीं बीएमसी के गार्डों ने भी उन्हें रोकने की बजाय उनका साथ दे वहां से भगा दिया। हमने पुलिस को भी कंप्लेंट की पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद हम सभी अपनी सुरक्षा से चिंतित होकर मजबूरन यह कदम उठाने मजबूर हुए हैं। हम चाहते हैं मामले में जिन्होंने घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ पुलिस एक्शन ले कार्रवाई करे। नर्सिंग स्टाफ के सदस्यों का आरोप है अक्सर मंत्री बड़े नेताओं के नाम का इस्तेमाल कर यहाँ मरीज के साथ आने वाले नेता हम पर इलाज के नाम पर दबाव बना परेशान करती है। बीएमसी प्रबंधन के अधिकारी भी उनका सहयोग करने का दबाव बनाते हैं। हमें खूब बहुत कठिनाई होती है काम करने में। पूरे मामले में भाजपा नेता अनिल पीपरा पर गंभीर आरोप लगे हैं, जहां नर्सिंग एसोसिएशन और जूडा एसोसिएशन ने स्पष्ट कर दिया है जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती वह पीछे नहीं हटेंगे। यही है जो हम सबको गोली मारने की धमकी दे गया है। कौन है ये? यही है, यही वो आदमी है जिसने रात को 2 बजे दारू के नशे में हम सबको गोली मारने की धमकी दी है और यहाँ तक ये बोल कर गया है कि तुम बाहर निकल के देख लो। डिपार्टमेंट में कल रात में हमारे पास ये पेशेंट रात के सराउंडिंग 1 बजे के आसपास आया है, जिसके कारण ये असॉल्ट केस के अंतर्गत आता है। ये असॉल्ट के अंतर्गत आया। हमारे पास में ड्रिंक किए हुए थे, इसके अटेंडर जितने थे उन्होंने पहले पीजीओ से अभद्रता की, लड़ाई किया। उसके बाद ये वार्ड में जब एंटर करते हैं तो इसको उन लोग ने छोड़ के चले गए। हम वहाँ पे उनके पास गए, वो पेशेंट ने हमको अलग तरीके से हमारे साथ ट्रीट किया, मतलब हमको छूने की कोशिश की और हमारे साथ में गलत बातें करने की कोशिश की। और जब हमने इसका विरोध किया तो उसके अटेंडरों ने हमें गोली मारने की धमकी दी है और उसके बाद सारे नेताओं के नाम लिए कि तुम कुछ भी करोगे कुछ नहीं हो सकता। इनके लिए हमारे पास बड़े बड़े अधिकारियों का फ़ोन आते हैं कि ऐसे मरीजों की आप केयर करिए, जो भी आप कर सकते हैं इनके इलाज के लिए वो करिए। तो हमारी सुरक्षा किसके हाथ में है? आज हम अपने घर से ड्यूटी करने के लिए निकलते हैं, परिवार को छोड़ के यहाँ पे हम ड्यूटी कर रहे हैं और हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हमारे जो को-पीजीज हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको कहीं भी छू के कोई निकल जा रहा है। ये दूसरी बार हुआ है, तीसरी बार हो गया है। इसकी प्रशासन को सूचना दी गई रात में ही, रात में पुलिस आई पर रात में कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो जो पेशेंट था उसको यहाँ के गार्डों ने पूरे अच्छे रूप से उसको बाहर भगा दिया और अटेंडर जो हमको धमकी दे रहे थे उनको भी गार्डों ने निकाला है यहाँ। ये कौन थे, कुछ नाम आप बता पाएंगे? क्योंकि वो लक्ष्मी तिवारी पेशेंट का नाम है और पिपरा सागर से पता है उसका, पिपरा सागर का। और जो हमको धमकी दे रहा था उसका नाम क्या है? अनिल पिपरा। नीतों की किसकी धमकी दे रहा था? नेताओं की धमकी दे रहा था, गोली मारने की धमकी। मौजूदा मंत्री हैं, विधायक उनकी। उसने हमें बोला है कि बीएमसी के आधे से ज़्यादा गार्ड मेरे ही अंडर काम करते हैं, तुम्हें जो कर। मैंने उसको बोला था कि मैं एफआईआर कर दूँगी, बोलता तुम्हें जो करना है कर लो, हम देख लेंगे, हम तुम्हें बाहर देख लेंगे, हम तुम्हें गोली से मार देंगे। वो मैं ऐसी ऐसी धमकियाँ दे के गया है। उसको ये नहीं हुआ कि एक बार मैं सॉरी बोल दूँ या कुछ भी करूँ। वो अपने मरीज़ की हरकतों को जस्टिफाई कर रहा था और ये बहुत गलत बात है। इतने अनसेफ एनवायरनमेंट में हम में से कोई भी काम नहीं कर सकते। हमें कार्रवाई चाहिए, आज के आज वो पकड़ में आने चाहिए और इन चीज़ों के लिए रोक होनी चाहिए कि जो बड़ी बड़ी नेताओं की हमें धमकी दी जाती है, इस चीज़ में कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारा जो काम है वो हम करते हैं, धमकी ना भी देंगे तो भी करेंगे। से एक पेशेंट जो कि बेड नंबर 4 पे था कैजुअलिटी में, उसने उनके साथ अभद्रता करी, बेड टच किया। उसके बाद उन्होंने जब विरोध किया, हमारे सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया, तब उनकी तरफ से कोई भी
सकारात्मक पहल ना देखते हुए उल्टा उनका मजाक उड़ाते हुए वो लोग देखे गए। जब उन्होंने और आगे विरोध किया, इसके प्रति विरोध जताया, तब सबको इसकी जानकारी मिली और फिर सबके हाथ पैर खोले, तब जाके यह मुद्दा इतना बड़ा आज सुबह तक बन पाया है। और हम पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं और अपने कॉलेज प्रशासन से भी ये मांग करते हैं कि इतने विपरीत परिस्थितियों में रेजिडेंट डॉक्टर यहाँ पर काम करते हैं, दिन रात ड्यूटी करते हैं, 36-36 घंटे की ड्यूटी करते हैं, बिना जगह बिना सोए मरीजों की सेवा करते हैं। उसका यह फल नहीं मिलना चाहिए कि कोई आपकी बहन माता को भी ऐसे बेड टच करेगा तो आपको कैसा लगेगा। ये तो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर से भी हमारी बहनें हैं, हमारे साथ करने वाले कोलीग्स हैं, काम करने वाले, दिन रात तत्परता से काम कर रहे हैं। बावजूद इसके उनके साथ ऐसी घटना हो रही है, दुर्घटना हो रही है, जो कि काफ़ी दुखद है। जानकारी के मुताबिक पेशेंट है और उनका टेंडर है।